नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। आज मैं आंगनवाड़ी का दिखाऊंगा, क्योंकि ये आंगनवाड़ी का बोलबाला जो है विधानसभा तक पहुंचा है और वहां पर भी तानातानी नजर आ रही थी। बस्तर संभाग में अगर बात करें तो तकरीबन 9,876 आंगनवाड़ी है और इस 9,876 आंगनवाड़ियों में से 2,209 आंगनवाड़ी भवन विहीन है, यानी प्राइवेट में ये चल रहा है। आप समझिए कि जब विभाग सरकार जब ये आंगनवाड़ियों का भवन निर्माण करता है उसकी स्थिति कैसी होती है, और जो प्राइवेट में चल रहा है आज मैं अलग अलग वार्डों से उसकी स्थिति आपको दिखाऊंगा। पहले दिखा दीजिए जरा, ये आंगनवाड़ी भवन है और आप समझिए ये संतोषी वार्ड है। संतोषी वार्ड में ये भवन जो है प्राइवेट में चल रहा है और इसका स्थिति दिखाइए। सीट है और तपती गर्मी, तकरीबन 35 डिग्री तापमान आज जो है कल और आज में जो है ये नजर आ रहा है। लेकिन आप समझिए कि इस भीषण गर्मी में ये सीट के नीचे बच्चे कैसे जो है यहाँ पर सर्वाइव करेंगे, कैसे यहाँ पर पंखे वंखे जो है वो भी चलते हैं, वो भी, लेकिन उमस में काफी ज्यादा बच्चों को परेशानी होती है। जरा दिखाइए, किचन है, ये किचन है। आप देखिए ये किचन को विभाग जब इसका निर्माण करता है तो वो जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर निर्माण किया जाता है, लेकिन अब प्राइवेट भवन में जब संचालित होगा तो ये व्यवस्थाएं ऐसी होगी। जरा अंदर जाइए और अंदर भी दिखाइए कि अंदर की क्या स्थिति जो है यहाँ पर है। बच्चे जरूर यहाँ पर देखिए, आप बच्चों की मौजूदगी जरूर है यहाँ पर, लेकिन आप यकीन मानिए कि लाइट नहीं है। पंखे जो है आप देखिए कितना छोटा पंखा जो है यहाँ पर चल रहा है, और इस कम लाइट में कैसे बच्चों की भविष्य जो है ये सुधरेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये तो मैं एक आंगनवाड़ी का हाल आपको दिखा रहा हूं, और भी आंगनवाड़ियों में आपको लेके चलूंगा और आपको जरूर ये हाल दिखाऊंगा कि आप समझिए कि इस उमस में ये बच्चे कैसे जो है अपने भविष्य को गढ़ेंगे। यही जो है आने वाले समय में ये पीढ़ी हैं जो भारत के भविष्य जो है कहलाएंगे, लेकिन उनके भविष्य ही अभी अंधकार में नजर आ रहा है। तो आप यकीन मानिए कि ये कैसे जो है ये गढ़ेगा। आप समझिए 2000 से अधिक जो भवन है वे प्राइवेट में चल रहे हैं और इसका पैसा सरकार जरूर पे कर रही है, लेकिन आज तक ये भवन नहीं मिल पाया। आप संचालिका हैं? जी, कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है। कब से ये ऐसे ही प्राइवेट में चल रहा है? जी, 2011 से है। 2011 से अभी तक प्राइवेट में है। क्या क्या परेशानी होती है जी? यहाँ मतलब गर्मी है, गर्मी समय थोड़ा ज्यादा परेशानी होता है, ह्यूमस टाइप का ज्यादा हो जाता है, जिससे बच्चे लोगों को परेशानी होता है। तो बच्चे की माँ लोग भी आके बोलते हैं कि इतना गर्मी में कैसे बच्चे को रखते हो, बोलते हैं। तो भवन बनने से क्या है कि सरकार तरफ से भी सुविधा मिलेगा। ऐसा सीट वाला तो नहीं मिलेगा? कम से कम नहीं, हाँ, ऊपर छत मिलेगा, ठंडक रहेगा। जी जी। बारिश में भी तो स्थिति खराब हो जाती होगी? जी, बारिश में भी वो सीट फूट गया है, लेकिन थोड़ा घर मालिक लोग वो झिल्ली वगैरह लगा के थोड़ा कर देते हैं, लेकिन फिर भी सीढ़न तो आती है ना? जी जी। बच्चों का तबीयत तो खराब हो सकता है उसमें भी। जी। हाँ, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? जी, 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे हैं। रोजाना आते हैं? जी, आते हैं। तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं इस गर्मी में, इस उमस में? जी, वो घर से वो पंखा भी ला के लगाई हूँ मैं कि बच्चे। आप खुद घर से लेके आए? जी। पंखा दिखाइए, पंखा खुद घर से लेकर आइए कि बच्चों को तकलीफ ना हो। हैं, तो अपने पैसे से आप लगा दिए? जी, पैसा तो मिला नहीं होगा? जी, और घर से ही बना लेके आके इनको थोड़ा राहत मिले बोल के इसको लगाए हैं। अच्छा, ये पता है कि कितना किराया जो है इसका? जी, 4000। 4000 किराया है? जी। आप बताइए, इस भवन का 4000 किराया है और ये 4000 किराया सरकार जरूर पे कर रही है। अगर इसका आंकड़ा निकाला जाए तो जो 2011 से अब तक तकरीबन ये आंकड़े लाखों में पहुंच गए होंगे। उतना में तो भवन निर्माण आज तक हो गया होता, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आप भी अपने बच्चे को भेजती हैं यहाँ पर? नहीं, मेरे भेजती हूँ। तो आप यहाँ यही की है ना? जी, यही की हूँ मैं। तो क्या लग रहा है इसको देख के कि क्या स्थिति है, कैसे बच्चे अपने नहीं, यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। मैं तो निर्देश करती हूँ कि इसको नया भवन मिलना चाहिए जिसमें बच्चे को सुविधा हो सके, और इसलिए अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं भेजते हैं। कितना उमस है अंदर महसूस? हाँ, सही है। आपके बच्चे आते हैं? जी, आते हैं। ये कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? आप अंदर खुद आई हैं तो यहाँ तो उमस है और
परेशानी तो है, सुविधा भी नहीं है यहाँ पे। अभी तो गर्मी की शुरुआत है। हाँ, गर्मी का भी है, बारिश भी होगा तो और परेशानी बढ़ेगी। हाँ, ज्यादा उमस जो है, अभी उमस दिख रहा है। जी, तो जब ये 40 डिग्री तापमान जाएगा तो फिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? नहीं हो पाएगा ना नहीं ऐसे हो में। पाएगा। हाँ, उसमें सुविधा चाहिए और बच्चे आते हैं तो उसको तो चाहिए ना सुविधा, मकान भी चाहिए। हाँ। रेंट में भी तो नहीं होगा ना। आंगनबाड़ी की शुरुआत तो इसलिए की गई थी ना कि बच्चों की भविष्य को गढ़ा जाए। जी, हाँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, ये संभव ही नहीं है। आप भी अपने बच्चे को भेजते हैं? जी, तो क्या स्थिति है यहाँ का? यहाँ का स्थिति तो बहुत खराब है। एक आंगनबाड़ी होना जरूरी है बच्चे लोग के लिए, सुविधा के लिए। अच्छा भवन जो है जी, जरूरी है यहाँ जी। पर। तो देखिए आपकी किस तरीके से जो है यहाँ की स्थितियां आपको नजर आई कि ये प्राइवेट भवन जरूर है, लेकिन इस प्राइवेट भवन में भी अव्यवस्थाएं हैं। अगर सरकार इस प्राइवेट भवन को भी व्यवस्थित तरीके से बनाती, उसके बाद से बच्चों को जो है पूरी तरीके से यहाँ पर परेशानियों से दूर रखा जाता, तब एक बार के लिए ये सवाल नहीं खड़े होते। लेकिन आप समझिए कि 4,000 रुपये एक आंगनबाड़ियों पर खर्च हो रहा है। 2011 से अगर अभी तक का आंकड़ा निकाले तो लाखों जाता है। 2000 से अधिक जो है आंगनबाड़ी ये वही प्राइवेट में चल रहा है, तो यह आंकड़ा करोड़ों पहुंच सकता है। पार्षद है स्थानीय, उनसे भी बातचीत करते हैं। अगर बात करें तो 2011 से ये आंगनबाड़ी प्राइवेट है, आज 26 चल रहा है, लगभग जो है 15 साल का ये अंतराल है। 15 साल में 4,000 के हिसाब से अगर हम अकाउंट करें तो इतना पैसा जा रहा है। संभाग में पूरी तरीके से 2,000 से ऊपर ये आंगनबाड़ियां हैं। क्यों सरकार नहीं कर पा रही है? कांग्रेस सरकार भी आई, भाजपा की सरकार भी यहाँ पर अभी है, केंद्र में भी है, लेकिन ये क्यों संभव नहीं हो पा रहा है? देखिए, इसमें मैं जब से 2011 से देख रहा हूं लगातार, और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक लचर व्यवस्था के कारण से ये स्थिति बनी हुई है। क्योंकि मेरे वार्ड में ही कई जगह दिखाया गया, सरकारी जमीन है, किसी के घर के बगल में है, तो वो आके बोल दिया नहीं यहाँ बनाने नहीं देंगे। तो एसडीएम लेवल का आदमी भी यहाँ पे आया और अधिकारी आया, और जब सामने वाला बोल दिया कि नहीं बनेगा तो उठ के चला गया। सामने वाले से पूछना पड़ेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? सरकारी जमीन है, तुम्हारा जमीन में तो नहीं बना रहे। तो ये जो प्रशासन यहाँ कमजोर है, जिस कारण से ये स्थिति बनी हुई है। और 3 आंगनबाड़ी मेरे वार्ड में है, और तीनों आंगनबाड़ी प्राइवेट में चल रहा है। और देखिए स्थिति ऐसी है, ये भी अभी मकान मालिक जो है बनाना चाहते हैं, परंतु बच्चों को देख के वो भी अभी पूरी तरह से मदद भी कर रहे हैं। शौचालय खुद के यहाँ का शौचालय भी उन्होंने दिया है। तो हम चाहते हैं कि हमने आयुक्त नगर निगम को भी दिखाया है, और महिला बाल विकास अधिकारी को भी पत्र लिखा है पहले कि जगह है, जगह हम दिखा रहे हैं, आप वहां बनाइए ताकि इन बच्चों का भविष्य जो उज्जवल हो। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकती? हर चीज प्रशासन के लिए मुमकिन है। चाहे वो चौड़ीकरण का बात हो, वो भी हो जाता है। शासन प्रशासन जब चाह ले तो, मंशा हो तो जरूर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मंशा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? देखिए, बिल्कुल उनका मतलब मनसा है ही नहीं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी लेना चाहिए, जो बड़े पदों पे बैठे हैं, जिनका काम है कि ये व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू करना। तो वो भी कहीं ना कहीं आकर ये बोलकर रुक जाते हैं कि जमीन की व्यवस्था नहीं, लेकिन हर वार्ड में जमीन की व्यवस्था लगभग मिल जाती है। बस प्रयास करने का आवश्यकता है। बिल्कुल प्रयास तो करिए आप, सब संभव जरूर हो जाता है, क्योंकि हर एक वार्ड में सरकारी शासकीय जमीन है। और अगर आप तबीयत से उसे ढूंढना शुरू करेंगे और अगर इस आंगनवाड़ी का स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। मैं अभी और आपको वार्ड में ले चलता हूं और दिखाता हूं कि ऐसे ही आंगनवाड़ियों का अव्यवस्था किस तरीके से शहर में जो बस्तर संभाग का मुख्यालय है वहां पर पसरा हुआ है। संतोषी वार्ड के बाद जो है मदन मोहन मालवीय वार्ड मैं आपको लेकर आया हूं, और वैसी स्थिति आपको मैं दिखाता हूं। जरा दिखा दीजिए, यही वो आंगनवाड़ी है जो प्राइवेट में है, और इस सीट वाले आंगनवाड़ी में तकरीबन 50 बच्चे जो है अपना भविष्य गढ़ने पहुंचते हैं। लेकिन इसकी स्थिति देखिए, जर्जर स्थिति है। ऊपर सीट लगा हुआ है, गर्मी की शुरुआत है और शुरुआती तौर पर ही 35 डिग्री तापमान चल रहा है। तो आप समझिए कि वे बच्चे अपना भविष्य कैसे इसमें शुरू करेंगे। हालांकि अभी ये बंद है, बंद होने का वजह भी है कि जो कार्यकर्ता है उनका स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है, यही वजह है कि अभी बंद है। लेकिन समझिए कि 50 बच्चे अभी तो बंद है, लेकिन जब हर वर्ष ये पहुंचते हैं, तकरीबन ये भी, इसका भी हाल 15 वर्षों से ही है कि 15 वर्षों से लगभग ये जो है प्राइवेट में चल रहा है, और तकरीबन 4,000 के आसपास जो है इसका भी किराया है। हालांकि जो यहाँ इस वार्ड के पार्षद हैं वे भी कह रहे हैं कि हमने कई दफ़े जो है प्रशासन को गुहार लगाई, कई दफ़े
जो आवेदन भी किए कि हमारे पास जमीन है और उस पर जो है आंगनवाड़ी का निर्माण कर दीजिए, लेकिन लिहाजा कोई परिणाम सामने नहीं आया और बच्चे वैसे ही इस गर्मी में, इस धूप में, चाहे बरसात हो चाहे ठंड हो, वे इसी आंगनवाड़ी में आते हैं और इसी आंगनवाड़ी पर वे निर्भर हैं। हालांकि ये स्लम इलाका आता है और आबादी काफी ज्यादा है और एक ही आंगनबाड़ी है और आप तो देख लिए कि इसका क्षमता कितना है, 50 बच्चे इसमें नहीं बैठ सकते, लेकिन फिर भी ये संचालित हो रहा है। आप देखिए कि महिलाएं भी है और सबसे ज्यादा जो है महिलाओं को तकलीफ क्यों होता है, क्योंकि बच्चे जब वो अपने बच्चों को भेजती है और ऐसे गर्मी में वे नहीं देख पाती, क्योंकि माँ जो होती है वे बच्चों के लिए काफी ज्यादा केयरफुल होती है और यही वजह है कि परेशानियों का सामना जरूर इनको करना पड़ता है। दादी, ये आंगनवाड़ी में आपके यहाँ से बच्चे जाते हैं? जाते हैं सर। हाँ, तो कैसा है व्यवस्था, कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? अच्छा तो दिख रहा है थोड़ा। हाँ, गर्मी वर्मी तो होता होगा, अंदर सीट है। हाँ, सीट में तो ज्यादा गर्मी होता है ना, आप हाँ, महसूस कर रहे गर्मी हो? होता है। हाँ, तो गर्मी होता छोटे छोटे बच्चे तो काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे ऐसे गर्मी में ना। जी। हाँ, तो देखिए 50 बच्चे हैं और 50 बच्चे जो है पार्षद से बातचीत कर लेते हैं। ये पहले आपने कहा कि आवेदन दे चुके हैं, क्यों नहीं बन पा रहा है? ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों का भविष्य कैसे तय होगा? देखिए, मदन मोहन मालवीय वार्ड में जो भौगोलिक आपको समीकरण बता दूं कि यहाँ पर जो आबादी है वो 2200 के तकरीबन में आबादी है और मुख्यतः यहाँ 2 स्लम बस्तियां हैं और दोनों स्लम बस्तियों में 100 से 120 लगभग एक बस्ती में कुल आबादी के लोग रहते हैं, यहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ कुल 2 आंगनबाड़ी की आवश्यकता है, जिसका हमने जिला प्रशासन को भी इसके विषय में जानकारी दी थी कि यहाँ आंगनबाड़ी की आवश्यकता है और पिछले वर्ष भी हमने जो है लिखित में जिला प्रशासन को ये आवेदन दिया था कि हमने एक जगह चयन किया है। अगर आपके आपके राजस्व विभाग के आरआई के माध्यम से वो जगह का जो रकबा और चयन प्रक्रिया जो होनी चाहिए आंगनबाड़ी भवन के लिए वो किया जाए तो आगे जो है महिला बाल विकास को इसके और भी निर्माण कार्य होती जो भी लिखित कार्रवाई हेतु देना पड़ेगा उसकी कार्रवाई हम करेंगे, परंतु आज पर्यंत तक के जिला प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दी है। आज आप देख सकते हैं सीट के मकान में जो है किराए से संचालित है, 3-4 हजार रुपए कुल किराया इसका दिया जाता है प्रशासन के माध्यम से, लेकिन ये प्रशासन बिल्कुल मौन है और घूंगी बहरी के समान हो गई है। आज पर्यंत तक के मेरे आवेदन पे किसी भी राजस्व के अमले के द्वारा यहाँ पर जो है ना नपाई का कार्य आंगनबाड़ी के लिए नहीं किया गया है, जिसके कारण आज बच्चों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, प्रशासन, शासन, वोट वही लोग देते हैं, सत्ता पर वही लोग बिठाते हैं जो बाद में भुगतते हैं और यही वजह है कि तकरीबन 15 साल सत्ता परिवर्तन हुआ। बीजेपी की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, लेकिन दोनों के सरकारों में अब तक कोई भी नवीन आंगनवाड़ी का निर्माण नहीं हुआ। लिहाजा इसी प्राइवेट तकरीबन 2000 से अधिक की संख्या बस्तर संभाग में है और मैं शहर का ही आपको स्थिति दिखा रहा हूं कि बस्तर संभाग मुख्यालय जो जगदलपुर, वहां पर इतने सारे वार्ड में प्राइवेट में जो संचालित आंगनवाड़ी हो रहे हैं। आप समझिए कि जो पैसा पे हो रहा है, क्या इस पैसे से निर्माण नहीं हो सकता था? क्या ये पैसे जो प्राइवेट में जा रहा है, जो व्यवस्थाएं भी नहीं है, सरकार उस प्राइवेट भवन में भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, तो अगर भवन बनता, पक्के मकान बनते तो ठंडक होती, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, अनुकूल बच्चों के लिए होता, लेकिन स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपके बच्चे जाते हैं आंगनबाड़ी में? नहीं, मैं तो इस वार्ड का नहीं हूँ। अच्छा, इस वार्ड के नहीं हैं, ठीक है। आपके यहाँ जाते हैं क्या बच्चे आंगनबाड़ी में? जाते हैं। तो आप देख रहे हैं स्थिति, कैसा स्थिति है ये तो बहुत निंदनीय है स्थिति, क्योंकि जैसा कि अभी गर्मी पड़ रहा है तो अंदर की व्यवस्था जो है पंखे चलने से भी वो उमसी का रूप लेता है और बरसात में सीट के इसमें संचालित है तो सीट में पानी भी रिसता है, तो हर तरीके से बच्चे का भविष्य में खिलवाड़ हो रहा है इस तरीके से। जी, जैसा कि पार्षद महोदय बोले कि काफी दिनों से आवेदन कर रहे हैं, निवेदन लगाए हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा शासन प्रशासन। ये कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यही वजह है कि 50 बच्चे
इस छोटे से आंगनवाड़ी केंद्र में जो है ये अपने भविष्य को गढ़ते हैं। एक बार और दिखा दीजिए कि इसका जो चौड़ाई है वो कितना है, इसका लंबाई जरा कैमरा उठा के दिखाइए कि कितना है। इसमें क्या है, 50 जो बच्चे हैं वे इसमें रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, क्या वे अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखने वाली बात ये होगी कि मैं इसके अलावा इसके बाद भी और भी वार्ड आपको लेकर चलता हूँ और भी वार्ड में आपको दिखाता हूँ कि ऐसी ही स्थिति हर वार्ड में है। विधानसभा में जरूर इस आंगनवाड़ी का आवाज गूंजा है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब 15 साल से ये प्राइवेट में चल रहा है तो क्या वापस से सरकार नया स्ट्रक्चर खड़ा करेगी, अपना भवन बनाएगी जिसमें बच्चे वापस से अनुकूल वातावरण में अपना भविष्य गढ़ पाएंगे। तीसरा वार्ड मैं आपको लेकर आया हूं, अब्दुल कलाम वार्ड है ये, और यहाँ की भी मैं अव्यवस्था आपको दिखा देता हूं। ये भी किराए में चल रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि 2009 से 2026 चल रहा है और 2009 से ये किराए में चल रहा है। हालांकि स्थिति ऐसी है कि जब मकान मालिक बोलता है कि अब आप खाली कर दो तो खाली करना पड़ता है, दूसरी जगह जाना पड़ता है। उस स्थिति में बच्चे कम हो जाते हैं। जरा थोड़ा दूर जाइए और दिखा दीजिए पूरा स्थिति की ये क्या स्थिति है यहाँ पर और कैसे बच्चे का भविष्य जो है यहाँ पर गढ़ा जाता है। बच्चे पैदा नहीं होते उसके पहले भी गर्भवती महिलाएं भी यहाँ पर आती हैं अपना पोषण आहार लेने के लिए, और वे भी इस गर्म माहौल में, यानी कि गर्मी में पूरी तरीके से ये तपिश की स्थिति हो जाती है, उमस की स्थिति हो जाती है और इसी में बच्चे अपने भविष्य को गढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि ये आप देखिए, जरा गेट दिखाइए, ये बारिश के मौसम में पूरी तरीके से लबालब पानी भर जाता है और उस स्थिति में छोटे छोटे बच्चे, आप समझिए कि उस पानी में उतरकर कैसे इस आंगनवाड़ी में पहुंचेंगे। इस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है उनसे पहले बातचीत कर लेता हूं मैं कि दीदी ये कब से संचालित हो रहा है प्राइवेट में, कब से आप बच्चों को सेवा दे रही हैं? 2009 से दे रही हूँ। 2009 से प्राइवेट में? जी। कितने भवन बदले गए? अभी 6-7-8 जगह बदल दिए हैं। और बदलने से क्या स्थिति होती है? सर ये होता है कि हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पे बच्चे जैसे जाते वहाँ कम हो जाते हैं और चलते रहता है, फिर नया जगह जाते थोड़ा बच्चे की कमी हो जाती है, बस और कुछ प्रॉब्लम नहीं। बच्चों की ये भी तो तकलीफ होता हुआ कि अब दूर हो गया तो वहाँ पर नहीं जाएंगे तो बच्चे भी कम हो जाते हैं। हाँ, बच्चे कम हो जाते हैं। फिर आजकल क्या स्कूल खुल गया है, 3 साल के बच्चे को स्कूल में भी डाल देते हैं, उससे भी बच्चे कम हो जाते हैं। आंगनवाड़ी की व्यवस्था तो इसलिए की गई ना कि जो सक्षम नहीं है, जो असक्षम है वे आंगनवाड़ी में जो है भेजे, नहीं तो जो सक्षम है तो बहुत सारी स्कूलें हैं, बहुत सारे ऐसे किड्स वाले स्कूल हैं, बचपन है जो वहाँ पर भेजते हैं। जी अभी सर ये यहाँ बाजू में इंडियन स्कूल खुल गया है ना, उसके वजह से बच्चे कम हो जाते हैं। बच्चे 3 साल के होते हैं कि माँ बाप वहाँ जाकर डाल देते हैं, उससे भी हमारे पास बच्चे कम हो जाते हैं। फिर भी हम लोग अपने बच्चे निकाल लेते हैं, हमारे पास हो जाता है 10-15 बच्चे हो ही जाते हैं। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था है आंगनवाड़ी में। खाने को बच्चे को दाल चावल सब्जी देते हैं और सवेरे नाश्ता जैसे सोमवार को मंगलवार जैसे जो हिसाब से देना है वो देते। रेट वीट का नाश्ता हलवा भी बना देते हैं, दलिया बना के देते हैं और बच्चों को नाश्ता देते हैं। 3 से 6 वाले बच्चों को नाश्ता देते हैं आंगनबाड़ी में और बाकी हितग्राही लोगों को गर्भवती पोषक माता और 6 माह से 3 वर्ष वाले को उनको रेट वीट देते हैं। सबसे ज्यादा परेशानी किस बात की है? प्राइवेट है, ये सीट है, तपीश होती है? हाँ यही है कि बस गर्मी होने से रहता ही है, थोड़ा गर्मी पंखा लगा दिए है मकान मालिक तो थोड़ा ठीक है। बाकी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग को मकान किराए में इधर उधर भटकना पड़ता है बस। अगर सरकार आंगनवाड़ी भवन बनवा दे तो ये समस्या दूर हो जाएगा। जी जरा अंदर जाइए और दिखा दीजिए कि अंदर भी बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और ऊपर जरा सीट को भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से वो जो है गर्माहट यहाँ पर होती है। और गर्मी के मौसम चाहे बारिश का मौसम हो, ये दोनों ही मौसम में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना इन बच्चों को करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे जरूर ये आते हैं आंगनबाड़ी में अपने भविष्य को गढ़ने के लिए, लेकिन इस भविष्य को गढ़ने में अगर ऐसे भवन यहाँ पर होंगे तो आप समझिए कि कैसे जो है ये बच्चे सर्वाइव यहाँ पर कर पाएंगे। लेकिन सरकार अब तक इन अव्यवस्थाओं को दूर नहीं की गई है, लिहाजा 2000 से अधिक जो आंगनवाड़ी है वे प्राइवेट में संचालित हो रहे हैं। पार्षद से बातचीत कर लेते हैं। आपकी यहाँ कितना आबादी है और कितने आंगनवाड़ी हैं, कितने बच्चे जो है आंगनवाड़ी में पहुँच रहे हैं? मैं अफरोज बेगम अब्दुल कलाम वार्ड की पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में 4 आंगनबाड़ी है, एक पंचायत भवन में है जो कि शासकीय के द्वारा मिला है, लेकिन वहाँ ऊपर में छज्जा जो है पूरा झरझर हो गया है, गिरने की व्यवस्था है। बाकी वहाँ का व्यवस्था फिर भी ठीक है, लेकिन 3 आंगनबाड़ी जो 2009 से ये वाला आंगनबाड़ी 2009 से किराए
किराए पे चलाती है। इनका कहना है कि मैं 7 या 8 आंगनबाड़ी बदल चुकी हूँ। कहीं पे ठीक मिलता है तो कहीं पे बहुत बेकार मिलता है, जो बच्चों को बहुत परेशानी होती है। इस आंगनबाड़ी में रोड ऊंचा है और इनका आंगन बहुत नीचा है, तो बारिश में पूरा लबालब पूरा भर जाता है आंगन, तो बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी बच्चे आ भी नहीं पाते हैं बारिश के कारण। तो ये परेशानियां है। तीनों आंगनबाड़ी जो हमारे वार्ड में है 10-12 साल से किराए में चल रही हैं। लेकिन अभी तक भवन का व्यवस्था नहीं हो पाया। आपके बच्चे आते हैं? जी, क्या आपको क्या लग रहा है कि क्या अव्यवस्था यहाँ पर है? व्यवस्था होना चाहिए ना, अच्छा नहीं है ना, बच्चा नहीं आते हैं। गर्मी भी लगता है, हाँ। गर्मी का मौसम में। हाँ, और बारिश में क्या स्थिति रहती है यहाँ पर? बहुत लबालब रहता है, पानी नहीं रहता है, तो बच्चे फिर नहीं आ पाए? नहीं आ पाते हैं। हाँ, तो मतलब क्या होना चाहिए व्यवस्था? अच्छा व्यवस्था होना चाहिए भवन बनना चाहिए। जी। भवन बनना चाहिए। विधानसभा में इसलिए जो है ये बातें उठी कि जो बस्तर संभाग में तकरीबन 9000 से अधिक आंगनवाड़ी है, लेकिन 2000 से अधिक आंगनवाड़ी आज भी प्राइवेट में चल रहा है। दादा आप यहीं से, ये जो व्यवस्था है आंगनवाड़ी का, इसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ ये देखते हैं कि बरसात के दिनों में बहुत काफ़ी दिक्कत है। जिस जगह में है, जिस जगह में बच्चे मतलब आना जाना करते हैं, आंगनबाड़ी में आते हैं, इनको बरसात के दिनों में पानी इतना लबालब भर जाता है, उससे पानी की वजह से मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है और गंदगी बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसा कि आंगनबाड़ी होना चाहिए सुव्यवस्थित, उस तरह से यहाँ पर नहीं है। माने कहा जाए कि आंगनबाड़ी जिस तरह से होना चाहिए और जिस तरह से बच्चे का मतलब जो पोषक जो होना चाहिए, इन लोग को जो ध्यान होना चाहिए स्वास्थ्य पर, उस तरह से यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। भले अच्छा खाना खिला दे, अच्छा पोषण दे दे, लेकिन अगर ऐसे अव्यवस्थाएं रहेंगी तो बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो बीमार पड़ जाएंगे, वो अस्वस्थ हो जाएंगे। वो जो है कि यहाँ पर पोषक चीज खिलाया जा रहा है, लेकिन आजू भी रख रखाव जो उनका है से सही ढंग का नहीं है। आपके बच्चे भी आते हैं यहाँ पर? मेरा बच्चा नहीं है तो पड़ोसी में रहती है। आप पड़ोस में रहते हैं, लेकिन ऐसे क्या रहते हैं हम लोग। अच्छा, गोद भराई उराई बच्चे वाले को करते आते हैं हम आते हैं जी। तो क्या व्यवस्था देखते हैं आप? क्या व्यवस्था, हम तो जो बच्चे को करते हैं ना वही व्यवस्था देखते ही है। और क्या मतलब यहाँ पर जो सीट वाला तो क्या करोगे सर, इतना तो हो गया, इतना साल से चला रहे हैं, इतने साल से एडजस्ट कर रहे हैं, तो लेकिन कर रहे हैं। सरकार सुन लेती तो भवन बना लेती क्या? बना लेते और क्या, जगह भी देती सरकार, बना भी देती। बना भी उसमें वो क्या करेगी बेचारी? बच्चा तो हाँ, बच्चा को तो पढ़ा दे सर, जितना वो उनका करने का है वो सब कर रहे हैं ना। ऐसे वो नहीं है कि नहीं कर रहे बोलेंगे। शाही का भाई भी ढूंढ के लाती है, बच्चा खिलाती है, खाना उना बना के अच्छा ही से रखा है। हम लोग भी देख रहे थे, 2009 से देख रहे हैं। हाँ, मतलब ये व्यवस्था अच्छे कर लेती हैं, लेकिन अगर भवन हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। हाँ, तो उसका भी सुविधा हो जाता ना, बच्चे को भी आने जाने का। 2-2.5 साल का तो बच्चा आती है, तीसरा साल में स्कूल में डाल देते हैं आजकल बच्चे को। बिल्कुल, अपना बच्चा तो अपना ही सुविधा देखेंगे ना। देखिए आंगनवाड़ी का व्यवस्था क्यों किया गया है? आंगनवाड़ी का व्यवस्था इसलिए किया गया था कि जो सक्षम लोग नहीं हैं उनके बच्चे इस आंगनवाड़ी में आए, क्योंकि उनको पोषण आहार भी मिले, इसके अलावा उनको पढ़ाया भी जाए और यहाँ से निकलने के बाद वो किसी भी शासकीय स्कूल में जाकर अपना बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। बस्तर संभाग की बात करें तो 9876 आंगनवाड़ी केंद्र अभी भी संचालित हैं, जिसमें 2209 आंगनवाड़ी प्राइवेट में चल रहे हैं। आप समझिए कि 962 केंद्र ऐसे हैं जो जर्जर हैं, जर्जर स्थिति में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, वहां अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। और देखा जाए तो 6431 आंगनवाड़ी केंद्र में पेयजल की सुविधा ही नहीं है। आप समझिए कि 5632 केंद्र में शौचालय नहीं है। अब ये अव्यवस्थाओं में बच्चे अपना भविष्य कैसे गढ़ेंगे? अब ये अव्यवस्थाओं को सरकार इतने सालों से नहीं देख पाई है। वही माँ बाप हैं जिनके बच्चे आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, वही माँ बाप आपको वोट देते हैं, वही माँ बाप आपको सत्ता में बिठाते हैं, लेकिन उन्हीं माँ बाप का बच्चे का भविष्य जो है ऐसे अंधकार में गढ़ा जा रहा है जहां से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है, जहां बीमारियों का भंडार होता है। बारिश में बीमारी के चपेट में ये बच्चे आते हैं तो गर्मी में पूरी तरीके से तरबतर पसीने से हो जाते हैं, क्योंकि भवन सीट से बना हुआ है। अगर आप प्राइवेट भवन को संचालित कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग बना दीजिए,
आप पक्के मकान को ढूंढिए, वहां पर किराए में रखिए, वहां पूरे व्यवस्थाएं कर दीजिए। आप अगर ऐसे भवन को देखेंगे और कम पैसा देंगे तो परेशानी बच्चों को होगी। और अगर आप ये कहते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो आखिर कैसे पढ़ेगा इंडिया? मैं आपको हाल दिखाया, आप उसी हाल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पढ़ेगा इंडिया। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जगदलपुर।